रख दे गाइडेंस। मैं बेसिकली आप लोगों को इसमें रीजनिंग का पार्ट, ठीक है, मैथ्स का पार्ट जो पूछा जाता है वेरियस कॉम्पिटिशन्स में, उसको बताने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ। वेरियस कॉम्पिटिशन्स जो भी आपके हैं, आपके 12th लेवल के हो गए, ग्रेजुएशन लेवल के हो गए, किसी भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम जहाँ पे आपको रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ्स पूछी जाती है, क्वांट पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट जो करूँगा वो रीजनिंग से करने वाला हूँ। ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग, इससे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसकी 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी। वीडियोज़ लंबा ना हो जाए इसलिए 3 वीडियो जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि एक ही में हो जाए, तो 1 घंटे का कॉन्सेप्ट, 1 डेढ़ घंटे का, और उसके बाद से खूब सारे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेरा क्या है अपना इसमें कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, तो जो मेरा पहला वीडियो होगा हर टॉपिक का, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स का हो, क्वांट का हो, एप्टीट्यूड का हो, मैं अगर फ्यूचर में साइंस पढ़ा दूँ, जिस तरह मेरा टाइम अलाउ मुझे करेगा मैं करूँगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लास, कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, व्हाट, ठीक है, हाउ, वाई, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को हम पहले कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मेरे लिंक में। पता नहीं कितने लोग इस पर अटेंड करेंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन पीडीएफ मेरे चैनल के इस पर्टिकुलर वीडियोस में आपको क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा जो सुझाव है आप लोगों को, सजेशन है कि कॉन्सेप्ट तो आप देखिए यूट्यूब से, चाहे कहीं से भी देखिए, यूट्यूब से आप देखिए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, किसी ऐप के थ्रू, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के थ्रू, तो वहाँ आप कॉन्सेप्ट तो देखिए, लेकिन क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट मत करिए, नो टाइम वेस्ट। ठीक है, मेरा क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लास रहेंगे, सबसे पहला 1 नंबर मेरा फोकस रहेगा। 2 नंबर मेरा फोकस क्या रहेगा कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें लेवल टू लेवल होंगे, लेवल 1 2 3, ये 3 लेवल होंगे। ये हो जाएगा लो, जैसे आपका कोई एमटीएस का पेपर देना चाहता है, बहुत ही लोअर ग्रेड के जो होते हैं एसएससी में 12th लेवल, तो थोड़ा इसमें लो भी आ जाता है, थोड़ा हाई भी आ जाता है। टफ टू मॉडरेट क्वेश्चन बनाने के चक्कर में एसएससी ऐसा करती है। उसके बाद से आपका मीडियम हो जाएगा, उसके बाद से आपका हायर हो जाएगा, हायर कह लीजिए, टफ कह लीजिए, जो आपके एसबीआई और आईबीपीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मोटो कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके नहीं है। मेरा मोटो है कि आपको टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करो कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाए, और उसके बाद आप सारे कॉन्सेप्ट समझो। पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद लेवल आप एक एक करके जाइए। आप जिस लेवल पे आप पेपर दे रहे हैं उसी लेवल तक का क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिलेगा। लेवल 1 का पीडीएफ मिल जाएगा, लेवल 2 का पीडीएफ मिल जाएगा, लेवल 3 का पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ईमानदारी से, ऑनेस्टी आपके साइड है। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले के लिए कोई ऑनेस्टी नहीं है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ होगा, आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो वहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ और तब तक आपको आंसर ना दूँ जब तक कि आप मुझे बना के ना दिखा दें, या फिर आप
क्वेश्चन आके पूछे नहीं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, ऑनलाइन मीडियम में सारी ऑनेस्टी आपके ऊपर है। तो क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, आंसर्स भी दे दूंगा मैं, लेकिन एक वीडियो बाद दूंगा, एक दिन बाद दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और आप लोगों को करना है, जो भी पढ़े वो मेरे को ईमेल आईडी दे दे अपनी। ठीक है, और ये चूँकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों को चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं है, पहले बता दूँ, भविष्य में होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी आप मुझे ईमेल आईडी दीजिए, ईमेल आईडी पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ के और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन, वैसे भी क्वेश्चन आपको जिस दिन मिलेगा उसके नेक्स्ट डे उसका आंसर आपको अपलोडेड मिलेगा चैनल पे, उसी वीडियो पे मिल जाएगा आपको नेक्स्ट डे। तो जो लोग, जैसे आज मैंने वीडियो डाला, ठीक है, तो जो लोग कल देखेंगे, ठीक है, उनको तो क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही दिन मिलने वाला है। अब ऑनेस्टी आपके साथ है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पहला मेरा हो गया कॉन्सेप्ट क्लास, दूसरा आपको पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन का और आंसर का। ठीक है, तीसरा, इफ़ एनी डाउट तो आप गुनाकदे guidance@gmail.com पे मेल करिए क्वेश्चन को। थोड़ा टफ हो जाएगा, ये लाइव क्लासेस में बड़ा लोग करा रहे हैं, आसान है, ये है वो है, ये मेरे लिए थोड़ा टफ, सबके लिए टफ होगा कि मेल करो बैठ के। मेल करने में कुछ नहीं है, आपको जो क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट लीजिए भेज दीजिए, कुछ इसमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग सर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर मेल करिए आप। जब इकट्ठा 20 to 50 क्वेश्चन मेरे पास, 20 टू रेंज में ज़्यादा हो गया, 50 क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिल जाएंगे, मैं आपको एक वीडियो बना के उसमें वो सारे क्वेश्चंस नाम के साथ, कि इस व्यक्ति का नाम, इसको ये प्रॉब्लम थी, अब या नहीं भी रखें नाम, चलिए नाम नहीं रखेंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें कैसे हुआ क्वेश्चन, कैसे बना, सारा प्रोसेस के साथ आपको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, ठीक है, एप्टीट्यूड हो, सी सेट का कुछ पार्ट हो, ईटीसी वट एवर, मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसका ही रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वेलकम टू गुनाकदे गाइडेंस। तो हम बीएसएससी या किसी भी कंपटीशन के लिए मैं कोडिंग डिकोडिंग यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले समझिए कोडिंग डिकोडिंग है क्या, पहले समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। देखिए, ये एक सिग्नल भेजने का माध्यम है। सिग्नल किसी भी रूप में हो सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, ठीक है, म्यूजिक के रूप में हो सकता है, फिल्म के रूप में हो सकता है, ठीक है, फिल्म इन द सेंस की वीडियोस। ठीक है, अब इसमें मैं जैसे नौटंकी करूँ, अब कोई लोग सोचेंगे इसमें कि फिल्म को नौटंकी मतलब वीडियोस के थ्रू कैसे करेंगे। जैसे नौटंकी में बहुत सारे कोड्स यूज कर लें, जो मैं डायलॉग्स बोलूँ, ठीक है, उसमें बहुत सारे कोड वर्ड यूज करूँगा। ठीक है, और इसको मैं कहीं सेंड करूँ और मेरा मैसेज डिलीवर हो जाए। ठीक है, म्यूजिक में भी वही हाल हो, हम गाना कुछ और चाहें, गाने के बोल जो हैं, जो लिरिक्स हैं, वो कुछ और हो, उनका मीनिंग कुछ और निकलता हो। ठीक है, तो बीच में जो थर्ड पार्टी इंटरसेप्ट है, थर्ड पार्टी है, उसको पता ही लगेगा कि ये क्या कहा गया। हमने कोड कर दिया टेक्स्ट में, जो हम कंपटीशन वगैरह में पढ़ते हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, वो हमारा टेक्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली हो गया हमारा कि सिग्नल है, सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम डेफिनेशन में, कोडिंग इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन देना चाहें, कोडिंग इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। करता क्या है, व्हाट डज इट डू, ये ट्रांसमिट करता है
ट्रांसमिट इंफॉर्मेशंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है, कोड्स और सिग्नल्स हमने लिखा ही है, सच दैट, ठीक है, बीइंग अननोन बाय थर्ड पार्टी, मतलब किसी तीसरे को हम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने निजी जीवन में बात करते होंगे कि इशारे इशारे में बात कर दिया, हाथ उठा दिया, सर इधर उधर कर दिया, ठीक है, आंखों से कुछ इशारा कर दिया, तो ये हमारी क्या है, हम दो लोगों के बीच बातें हो रही हैं, किसी तीसरे को हम नहीं बताना चाहते हैं, तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब कंपटीशन में आपके इस ब्रिलियंस को कैसे कोई समझेगा, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है कंपटीशन की, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, और बिहार ट्रिपल एससी हो गया, बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो पेपर्स लेते रहते हैं, तो कैसे समझेंगे आपको कि ये आपके पास लॉजिक है कि आप अपनी बात किसी को बोल सकते हैं और बिना किसी थर्ड पार्टी को बताए हुए, तो ये लॉजिक आपके दिमाग में कितना चलता है, कितने आप कैच कर सकते हैं, ठीक है, कितना आप जनरेट कर सकते हैं, इसको बताने के लिए हमने कोडिंग डिकोडिंग उन लोगों ने इसमें डाला हुआ है। अब बेसिक चीज ये है कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई फिक्स प्रकार नहीं है, कोई कोडिंग डिकोडिंग का कोई फिक्स मतलब टॉपिक नहीं है इसमें कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखा जाए तो वैसा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अब हमें बात किस पे करनी है, तो बेसिकली इसके जो कोडिंग डिकोडिंग में है, हमें अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स, ठीक है, और समटाइम्स कुछ फिगर्स, ठीक है, इन तीनों को मिला के बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग टू पार्ट्स हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, निजी जीवन में तो हम हमारे हाथ में, अगर हम किसी के सामने हैं, जैसे अगर इंटरव्यू में आप जाएं तो वहां तो आप उसके सामने हैं, इंटरव्यूअर के सामने है, आपकी भाव भंगिमा को देख के, आपके चलने के स्टाइल को देख के, आपके बैठने के स्टाइल को देख के, आपके इंटरव्यू लेने के स्टाइल को देख के बहुत कुछ जज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब रिटन पेपर है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, उसमें आप में कितनी तर्क क्षमता है, कितना पैटर्न पहचान सकते हैं, ठीक है, किस किस तरह के पैटर्न पहचान सकते हैं, कितने डीप जा सकते हैं, कितने हार्ड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, हार्ड पैटर्न कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके उसमें कोड किया हो कोई किसी इंफॉर्मेशन को, किसी मैसेज को, तो कैसे आप कर सकते हैं, ये बातें जानने के लिए हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में बेसिक उसके एलिमेंट्स क्या है, अल्फाबेट्स, ठीक है जी, जिसमें आप ए टू जेड, ठीक, अब इसमें कैपिटल और स्मॉल का वो नहीं है, ठीक है, हमारे न्यूमरल्स 0 to 9, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे, और हमारे कुछ फिगर्स, ठीक है, कुछ सिंबल्स यूज हो जाएंगे, जैसे डॉलर साइन यूज कर लिया, हैश यूज कर लिया, ठीक है, स्टार यूज कर लिया, ऐसे ऐसे हमारे सिंबल्स यूज कर लिए, इन तीनों को चारों को बेस बना के एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब जिसमें अल्फाबेट न्यूमरल्स और फिगर को यूज किया गया हो, ठीक है, वो टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं ये ब्रॉड टाइप बता रहा हूँ, इसमें भी और सारे सब टाइप्स हो सकते हैं। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा कि कुछ आपको कंडीशंस दे देंगे कि ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के बेस पे हमने कुछ कोड्स किए हुए हैं स्टेटमेंट्स में, उनसे आप बताइए कि आप क्या निकाल पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं कि नहीं, कोड कर पाते हैं। अच्छा, बेसिकली समझ रहे होंगे सब लोग कोड और डिकोड का क्या मतलब है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ किसी को कि मैं घर जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू गो होम, ये मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन किसी तीसरे को ये समझ में ना आए, ठीक है, इसको मैं कैसे बोलूँ, तो इसको आई को मैंने 1 बोल दिया, वांट को मैंने 4 लेटर तो 4 बोल दिया, टू तो 2, गो को 2 और होम को 4। अब यहाँ इस 2 और गो का मतलब कुछ बेसिकली होगा नहीं, तो मैंने इसको और कोड किया कि 1424, तो ये 1424 अगर मैं किसी को बोलूँ तो मैंने जिस आदमी को मैं बोल रहा हूँ उसको भी ये पता होना चाहिए 1424 का हम दोनों ने मिलकर क्या कोड किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसको 1424 बोल दूँ तो समझ जाएगा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर उसको यस बोलना है तो वो 3 बोल देगा, 2 3, ओके गो, 2 2 बोल देगा, तो 2 2 से डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 3 बोल दिया हमने, ठीक है, हमने ऐसे कोड किया हमने, हाँ ओके यू कैन गो, ठीक है। इसको बोलते हैं कोडिंग करना। और जो इस चीज को फिर उल्टा समझ रहा है कि 1 से उसने आई बोला होगा, 4 से उसने वांट बोला होगा,
इस 4 से उसने लास्ट में है तो होम बोला होगा, इस 2 से उसने गो के लिए बोला होगा। तो हमने 2 और आई के लिए, 2 के लिए हमने कोड कर रखा है कि जब मैं 1 2 4 2 ऐसा कुछ बोलूँ तो उसमें 2 का मतलब तुम गो समझना, और जब मैं उसके रिप्लाई में 2 3 बोलूँ तो इसको जो फर्स्ट पर्सन है उसको ये समझना होगा कि ओके समझना तुम, और 3 के लिए गो समझना तुम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन 2 3 को डिकोड करता है अपनी भाषा में, ओके को उसने बोल दिया। ठीक है, सेकंड पर्सन जो है 1 4 2 4 को डिकोड करता है कि आई वांट टू गो बोलना चाहता है, वो हम बोलना चाहता है। तो दिस इज बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब इसी बेस पे कंडीशंस हमारी होंगी। नहीं मिटाते हैं, चलिए, या मैं इसको दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस कैसे लिख देगा। ठीक है, कि कंडीशंस कंडीशंस के बेस पे कि अगर राम एंड श्याम गो टू मार्केट, ठीक है, देन राहुल गो। ठीक, अब इस तरह का 2 3 स्टेटमेंट दे देगा। अब उन तीनों स्टेटमेंट के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बताइए कौन किसके साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशनिंग है, इसको लोडिंग में डाल देता है। ठीक है, ये भी कंडीशनिंग है, कोड पे बना हुआ है। तीसरा हो जाता है कि उलूल जुलूल कुछ हमने बना दिया कोड, जैसे आई एम गुड, इसको मैंने कोड किया हुआ है फू डू टा। ठीक, ऐसे ही यू आर गुड, इसको मैंने लिखा हुआ है डू डू फू मा। ठीक है, अब इसमें बोला कि गुड के लिए क्या यूज हुआ है, हिसाब से पूछ लिया, तो इन्होंने कोड कर दिया और अब आपको बोल रहा है कि गुड के लिए डिकोड करके बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक, ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग के ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब इनको हम समझेंगे कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक करना है मतलब कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए। तो हमने सबसे पहले क्या बताया आपको कि अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स, फिगर और सिंबल्स के ऊपर बेस्ड होकर एक टाइप बनता है। ठीक है, इन टाइप्स में कई सारे सब टाइप्स हैं कि अल्फाबेट्स के ऊपर भी एक टाइप हो गया, अल्फाबेट्स का अलग कुछ कर दिया, उसमें 2 3 टाइप कर दिया, न्यूमरल्स के बेस पे कुछ कोड कर दिया, दोनों को मिला के कुछ कोड कर दिया, तीनों अल्फाबेट, न्यूमरल्स और फिगर्स को मिला के कुछ कोड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे 2 3 टाइप से हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जैसे ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4, ये हमने अब कोडिंग करनी शुरू कर दी न्यूमरल्स में। ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, एच का 8 आता है हमको इंग्लिश, आई, जे का 10, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, भी, भाई बिहारी हैं हम, वी, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, ठीक, वाई, जेड। ठीक है, ये हमारे अल्फाबेट्स हैं जिनकी हमने कोडिंग इस तरह कर दी। अब इतना 2600 लेटर को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली 1 2 3 4 तो याद करने की किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 काउंट भी कोई कर सकता है तो हो सकता है, एफ से लेके याद करेंगे, और इधर से भी जेड, वाई, ये भी लगभग आदमी याद रखता है। ठीक है, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 1 से लेके 5 तक जरूरत नहीं है, और आपको इसको जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए बाकी लोगों के लिए क्या हाल है। एफ जो बना हुआ है यहाँ, ठीक है, इसको अगर मिला दें, ठीक, अब इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये 6 की तरह दिख रहा है, तो एफ पे हो गया, एफ को हमने कोड कर दिया 6। ठीक है जी, एफ को क्या कोड कर दिया 6। ठीक,
देखते जाइए कैसे कैसे किया गया है। अब देखिए, जी आप ऐसे लिखते हैं तो इस जी में देखिए यहाँ जो ऐसे हम लिखते हैं इसको बोलते हैं कि ये 7 के लिए कोड हो गया। ठीक है। एच जब आप लिखेंगे, इधर घुमाइए 8 हो गया। आई जब आप लिखेंगे, आई को हम ऐसे भी लिखते हैं तो ये 9 ही दिख रहा है। ठीक है। और ये मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ है। मैंने बहुत सारे, कभी कभी अपने अपने तैयारी के दिनों में मैंने देखा है कि कोई कुछ कोड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें तो बहुत सारे यूट्यूब पे आ गया है। ठीक है। तो कई जगह मैच हो जाएगा। मैं अपना ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे बताना जरूरी है, और ये अगर किसी ने रिसर्च किया हुआ है तो मैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्रेडिट दूसरे ले जाए, हमको हमको नहीं चाहिए क्रेडिट। पढ़ लीजिए आप लोग, मैं बस कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखिए जे का क्या होगा। तो आई का 9 है, आई का 9 आसान है पता करना, तो जे का ऑटोमेटिकली 10। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? जे का 10 हो गया। अब आइए यहाँ देखिए के, तो के में देखा है कि ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन है तो इसको बोलेंगे 11। एल में इसको बोलेंगे दो, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो इसको बोलेंगे 12। एम, ये पूरा ऐसे बनाइए, इसके यहाँ 3 आपको डॉट्स मिलेंगे जो आपको एक प्लेन के साथ मैच करते रहते हैं, तो इसके लिए इसको 13 लिख दिए। एन के लिए 1 2 3 4, 14 हो गया। कुछ लोग इसका लॉजिक बताते हैं कि एन और ये जो एन ऐसे बनाते हैं आप, ये 4 हो जाता है, इसको आप 14 बोलिए। ठीक है। ओ के लिए 15, ये अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, इसको थोड़ी देर को रखिएगा। पी के लिए देखिए, इससे पहले एक उल्टा 6 जो आपको दिख रहा था वो हमने ई के लिए कर दिया था, एफ के लिए। ठीक है, एफ दिख रहा है। अगला जो 6 उल्टा दिखेगा पी के लिए दिखेगा, तो एफ के बाद आता है पी, तो इसको हमने बोल दिया ये नेक्स्ट है, तो 16 हो गया। क्यू ऐसे बनाते हैं क्यू। ठीक है। तो ये भी यहाँ भी 7 दिख रहा है, तो जी के बाद जो 7 दिख रहा है हमारा क्यू हो गया, तो इसको बोलेंगे 17। आर, आर में ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये भी 8 की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये एच के बाद वाला 8 है, तो ये 18। ठीक है। एस को देखिए क्या हो गया, इसको मिला दीजिए तो 9 की तरह दिखेगा, तो आई के बाद वाला 9 है ये, तो ये हो गया 19। ठीक। टी, टी 20 से याद रखना है किसका 20 होगा, T20। यू, सिंगल लाइन यहाँ से यहाँ तक आप खींचते हैं, भले टेढ़ा करके खींचते हैं, तो सिंगल लाइन है यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमते हुए, तो ये 21। वी देखेंगे तो वी में एक लाइन ये एक लाइन ये, जो एल में देखते थे एक लाइन ये एक लाइन ये, तो अगला जो है वो भी है, तो इसको बोलेंगे 22। ये नेक्स्ट इसका स्टेप है। ठीक है। डब्लू देखेंगे तो डब्लू भी आप वैसे ही एम की तरह उल्टा कर दीजिए, एम को यहाँ 3 हो गया, तो पहले एम के मिला था डब्लू के मिला, तो ये 23। एक्स में ये 4 पोल्स हैं, चारों दिशाओं में जा रही है, यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ से चारों दिशा में जा रहे हैं, 24 हो गया। वाई, वाई जो है, ऐसे ऐसे तो याद रहेगा कि 25 है, लेकिन इसको अगर बीच से काटेंगे तो ये 5 है। ठीक है। 5 के हमने उधर कुछ किया नहीं, तो ये 25। ठीक है। जेड के लिए 1 2 3 4, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया कि ये, हम ऐसे भी याद रहेगा कि ये सबसे लास्ट वाले में 26वें पॉइंट पे है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ए टू जेड आपकी कोडिंग्स क्या है। ठीक है। अब इनके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिससे आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा। क्या रखना है, देखिए ये क्या रखना है, ई जो टी। ठीक है। ये जो टी याद रखनी है। ठीक। इससे क्या फायदा होना है, ई का देखिए 5। ठीक है। ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15, टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस 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 एंड दिस।
ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए, जब ये आपका कोडिंग पता लग गया ऐसे होता है, बस इतना याद रख लीजिए, हो जाएगा इससे हमारा काम। ठीक है, अब देखिए, अब पहला टाइप टाइप 1 पहला आता है लेटर कोडिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल इसका मैं देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कोड डिकोड का क्या मतलब है, क्यों यूज करना है, क्यों आपसे कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है। दे जस्ट वांट टू नो द हाउ यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन द कोड और डिकोड मैसेजेस। सिंपल है। तो पहला देखिए, अगर किसी सर्टेन कोड में हमने लिखा कि पिक्चर को हमने कोड कर दिया QHDSVQF, ये कर दिया, तो कह रहा है कि ब्राउजर को आप क्या लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि पिक्चर को ब्राउज करना मान लो कहीं जरूरत पड़ गया होगा उसको, तो वो P को कोड करके लिख रहा है Q, ठीक, I को लिख रहा है H, C को लिख रहा है D, T को लिख रहा है S, U को लिख रहा है V, R को लिख रहा है Q, E को लिख रहा है F। ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं, 7 कैरेक्टर हैं। तो अब आपको फटाफट कुछ करना नहीं है, PICTURE, जब भी आप पेपर में बैठे हैं फटाफट इनकी कोडिंग जो है आपको लिख लेनी है पिक्चर की। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, बाद में आपकी स्पीड रिकॉग्नाइज जितनी जल्दी आप कीजिएगा उतनी जल्दी आपसे बनेगा। P उल्टा 6 दिख रहा है, 6 हम लोग F के लिए यूज करते हैं तो ये 16 हो गया, I के लिए हो गया 9, D के लिए हो गया 3, T का 20, U का 21, R के लिए 18 और E के लिए 5। ठीक है, लिख लिए। अब उसके बाद फटाफट QHDSVQF ये लिख लीजिए फटाफट। इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग ठीक है, पहले आराम से पढ़ा जाता है, उसके बाद सस्पेंड पढ़ाई जाती है। Q का हो गया 17, 7 यहाँ भी है, H का 8, D का 4, S का 9 बन जाएगा 19, V का 22, Q का 17 और F का 6, ये भी उल्टा वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हुआ क्या होगा, क्या क्या हुआ, क्या बनाया उससे मतलब नहीं है, अब इसमें तो फटाफट आपके दिमाग लगेंगे। ठीक है, 16 को कर दिया है 17 मतलब +1 करके लाया, 9 को कर दिया 8 मतलब -1 करके लाया, 3 को कर दिया 4 मतलब +1 करके लाया, 20 को कर दिया 19 मतलब -1 करके लाया, 21 को 22 +1 किया, 18 को 17 -1 किया, 5 को 6 +1 किया। ठीक है, क्या देखने में आ रहा है, ऑल्टरनेटिवली +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे करना है। अब चाहे जितना भी कैरेक्टर हो उसमें 7 हो 10 हो 20 हो, उससे मतलब नहीं है, हमें ये पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार +1 करना है, दूसरी बार -1 करना है, एक बार +1 करना है, दूसरी बार -1 करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर इसका लिखना चाहें तो बी में +1 करेंगे, आर में -1 करेंगे, ओ में +1 करेंगे, डब्ल्यू में -1 करेंगे, एस में +1 करेंगे, ई में -1 करेंगे और आर में +1 करेंगे। ठीक है, अब बी का मतलब होता है 2। ठीक, इसके हेड पे लिखिए 2, ये तो समझाने के लिए किया मैंने, उस वहाँ पेपर में तो टप टप बिना मतलब नहीं दिमाग लगाना है, एकदम तुरंत कोड लिख देना है। आर का हो गया 18, ओ का हो गया, ये जोटी चलाइए AJO तो 15, डब्ल्यू का 23, एस का 19, ई का 5 और आर का फिर 18। ठीक है, घटाइए बढ़ाइए, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 3 का कोड होता है C, आर का 18 17 किए तो हो गया Q। ठीक है, ओ का 15 1 बढ़ाया 16, 16 का मतलब P, डब्ल्यू का 23 है 1 घटा दिया 22, 22 का मतलब V, एस में 19 है, 19 में +1 करना है 20 हो गया, 20 का मतलब T, 20 में T हो गया, ई का 5 है -1 करना है 4 तो B हो गया, आर का 18 है 18 में +1 करना है 19, 19 का मतलब S। ठीक है, तो आप ब्राउजर को लिखेंगे CQPVTDS, इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग, लेटर की कोडिंग हो रही है। ठीक है, हमने हेल्प ले ली इसकी न्यूमरल्स की। ठीक है, तो ये टाइप 1 हो गया आपका। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल 2 ऑनवर्ड्स और टाइप्स, बाकी सारी जितनी टाइप्स हैं व्हाटएवर, ये सारा कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्लास आपकी
नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।